हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉल्बे रिएक्शन। ठीक है, आज नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल पढ़ेंगे। तो उसमें पहले हम लोग फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें किस टाइप का रिएक्शन होगा वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आ गई फिर से आपके लिए, आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनॉल, सबसे पहले देखते हैं फिनॉल है क्या। फिनॉल में क्या क्या खूबी है? फिनॉल क्या है? एक बेंजीन रिंग। क्या है? एक बेंजीन रिंग जिसमें OH ग्रुप जो है सो क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे आके लग गया। तो किस टाइप का रिएक्शन हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आके जुड़ा है। ठीक है, तो क्या है ये? एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन क्या है? पाई रिच रिंग है। इसमें क्या है? हम पाई से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड से। तो ये क्या है? पाई रिच इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसमें, पाई रिच इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसमें किस टाइप का रिएक्शन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा वो इसमें जाएगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उस वही यहाँ पे अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होगी? इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल को ही जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अब करेगा क्या? दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है। एक तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करके वहां पे आके जुड़ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है? एडिशन रिएक्शन, जिसमें बॉन्ड तोड़ेगा एंड तब उसमें जुड़ेगा। तो अभी हम लोग नाइट्रेशन पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा? किस टाइप का रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ये OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप क्या इफेक्ट दिखलाता है? प्लस R इफेक्ट। क्या दिखलाता है? प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट के कारण क्या होता है? इस रिंग में रिजोनेंस इफेक्ट दिखता है। प्लस R इफेक्ट का क्या नेचर है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इस रिंग की तरफ फेंकता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इस रिंग की तरफ फेंकता है। जब वो इस इलेक्ट्रॉन को इस रिंग की तरफ फेंकता है तो फिर क्या होता है? इस रिंग में रिजोनेंस इफेक्ट ये हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। क्या होता है? रिजोनेंस इफेक्ट होता है। और जब R प्लस इफेक्ट रहता है तो इस रिंग में, मैं पिछले भी क्लास में बताई थी, दो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ये कौन कौन से पोजीशन होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। रिजोनेंस मैंने दिखलाया था, उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों को। फिर आज मैं उसको रिवीजन करवाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है? ये कौन सा इफेक्ट दिखलाता है? ये OH। एक तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, और प्लस ये OH ग्रुप के कारण जो इसमें जुड़ा रहता है, ये कौन सा इफेक्ट दिखलाता है? प्लस R इफेक्ट। एंड इस प्लस R इफेक्ट के कारण क्या होता है? रिजोनेंस दिखलाता है ना? यही होता है। ठीक है, प्लस R रिजोनेंस दिखलाता है ये OH ग्रुप के कारण। आगे बात समझ में? तो ये रिजोनेंस इफेक्ट दिखलाता है। तो इसमें क्या होता है? प्लस R इफेक्ट के कारण क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या बोल सकते हैं बेंजीन रिंग जो है, इसे कर सकते हैं। बेंजीन रिंग में जो है वो पाई रिच इलेक्ट्रॉन होता है। रिच इलेक्ट्रॉन के कारण पायरिच इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है? इसमें बेंजीन रिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है,
इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये रिजोनेंस दिखलाता है। क्या दिखाता है, रिजोनेंस दिखलाता है। तो चलिए ये रिजोनेंस इफेक्ट कैसे दिखलाता है, चलिए हम वो देख लेते हैं। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी आज रिवीजन कराते, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये पोजीशन कौन कौन सा होता है। पहले तो रिजोनेंस इफेक्ट कैसे दिखलाता है, ये देखो पोजीशन, इसमें ये OH ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग है, तो इसका ये पोजीशन हो गया ऑर्थो पोजीशन। कौन सा हो गया, ऑर्थो पोजीशन। एंड ये हो गया मेटा पोजीशन। एंड ये हो गया पैरा पोजीशन। इधर भी ये हो गया सेम ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन। एंड ये क्या हो गया, मेटा पोजीशन। ये बेंजीन रिंग है। तो जब रिजोनेंस इफेक्ट दिखलाता है तो क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं पे जाके अटैक करेगा, है कि नहीं। तो कैसे इसके रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, चलिए ये हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये देखिए यहां पे क्या है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना, OH ग्रुप चढ़ा हुआ है। अब क्या होगा, चूंकि ये रिजोनेंस इफेक्ट दिखलाता है, आर इफेक्ट, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फेंकेगा। जब अंदर की तरफ वो अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, तो ये तो चूंकि हर ज्वाइंट पे कार्बन रहता है, तो कार्बन का कितना बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है, ओनली 4, तो 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, कौन सा आ जाएगा, देखो, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, है कि नहीं। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। और बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालेगा, कोशिश करेगा इसके एरोमेसी कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे ये अंदर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया, है ना। तो कौन सा पोजीशन बना, देखिए, ये तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक, ये H, ठीक। एंड यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, एंड इस पे आ गया माइनस चार्ज, ये जैसे था वैसे ही आ गया। अब फिर क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ अंदर, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे, है ना। तो चलो, इतनी बार बनाना है ये रिजोनेंस इफेक्ट वाला कि याद हो जाना चाहिए। यहाँ H, यहाँ ये रहा, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया अंदर, यहाँ पे आ गया, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। आप देख रहे हैं कहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ऑर्थो, पैरा, और फिर ऑर्थो पोजीशन। एंड लास्ट में फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना फिर से वही होगा, कार्बन जो है सो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो ये जब क्या किया, इलेक्ट्रॉन को यहाँ अंदर फेंका, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ हो जाएगा एक, तो यहाँ पे बॉन्ड, सॉरी, यहाँ बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन पे फिर अपना इलेक्ट्रॉन ये जब खींच लिया तो इसका चार्ज हट गया, प्लस चार्ज, एंड यहाँ H। ये हो गया रिजोनेंस इफेक्ट दिखलाता है। तो हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, यहाँ और क्या, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। मान लीजिए यहाँ पे हम फिनॉल ले लिए, यहाँ लिए फिनॉल, एंड इसका रिएक्शन कराएंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 तरह का मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अल्कोहल फिनॉल का, OH। एक तो बनेगा कैसा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, एंड दूसरा क्या बनेगा,
OH एंड यहाँ पे सॉरी ये तो हो गया है पैरा पोजीशन पे। ये दो तरह का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। आ गई बात समझ में बच्चों? इसको अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। अगर यहां फिनाइल ग्रुप है, ठीक, और अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हो जिसमें क्या होगा, फिनॉल और उसके बीच इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड नहीं बने, क्या नहीं बने, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने, तो सब मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, पैरा पोजीशन। कौन सा बनेगा, पैरा पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, पहले तो सिमेट्री होगा, ठीक, और ऊपर से क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, उसकी भी कमी रहेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हैं ना, अगल बगल जो रहेगा तो दोनों के बीच में जो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, धकेलेगा। दोनों के बीच में जो है ये भी बड़ा कंपाउंड होगा, ये भी बड़ा कंपाउंड होगा, दोनों के बीच क्या होगा, नजदीकी ज्यादा होगी तो जगह कम लेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों के बीच में अगर इंट्रामोलेकुलर H बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा पोजीशन। तो ये नोट आउट कर लीजिए। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड between OH and ortho position compound then क्या होगा, पैरा कंपाउंड will be major product। क्या होगा, पैरा पोजीशन जो होगा मेजर प्रोडक्ट होता है। अभी कारण दो कारण क्या बताया, पहला तो क्या होगा, पहला कारण होगा ड्यू टू सिमेट्री एंड दूसरा क्या होगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये दो कारण है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जिसके कारण क्या होगा, मेटा पोजीशन ज्यादा एक्टिव कंपाउंड देगा। तो चले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करें नाइट्रेशन। चलिए नाइट्रेशन में हमको क्या लेना है, पहले तो फिनॉल लेना है, उसके बाद क्या लेना है, ये ध्यान देना है, डिल्यूटेड HNO3। कौन सा, डिल्यूटेड HNO3 प्लस H2SO4। क्या लेना है, डिल्यूटेड HNO3 प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रो फिनॉल बनेगा। दो ठो बनेगा ना, क्योंकि दो पोजीशन जो है वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए दो पोजीशन पे यहाँ तो या तो NO2 बनेगा एंड ये भी बनेगा OH, यहाँ NO2 बनेगा, ये दो ठो बनेगा। ठीक है बच्चों, ये कैसे बनेगा वो बताते। ये NO2 क्या होगा,
ये है नाइट्रोनियम आयन। क्या है? नाइट्रोनियम आयन। आगे बात समझ में? ये क्या है? नाइट्रोनियम आयन है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले बनेगा क्या, जैसे HNO3 देते हैं। देखिए ये हम NO2 आया मेरा कहाँ से, इस दोनों में से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं HNO3 को, H2SO4 को कैसे लिखेंगे? HOSO3H हो गया, 2 H, H2 S 1 4 मिल गया। एंड HNO3 को कैसे लिखेंगे हम? HO, यहाँ NO3 है ना, तो HNO3, तो यहाँ NO2 HNO3 बन गया। अब क्या होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ये क्या करेगा, ये अपना यहाँ से एक हाइड्रो अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ऑक्सीजन क्या किया, यहाँ से अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक अपना इसका, दोनों का इलेक्ट्रॉन खींच लिया है। क्योंकि एक ही बॉन्ड बना रहा है, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। जब ये दोनों का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो इस पे आ गया प्लस चार्ज। और जब इस पे प्लस चार्ज आ गया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया है, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया है ना, हो गया। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर वापस अगर हाइड्रोजन इसी से इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्सीजन ले लेगा तो फिर तो वापस इसी फॉर्म में चला जाएगा, नहीं ना। तो इसके लिए क्या किया, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, ले लिया, तो ये यहाँ किस रूप में निकल गया? H2O के रूप में निकल गया, H2O के रूप में निकल गया। एंड ये क्या मिला हम लोग को? NO2, चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसका ले लिया है, तो इस पे प्लस मिल गया NO2। ये नाइट्रोनियम आयन मिल गया, जिसके साथ मेरा ये रिएक्शन है। अब जो है ये तो जब भी मिलता है मिक्सचर के रूप में निकलता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये जब भी मिलता है तो मिक्सचर के रूप में मिलता है। तो मिक्सचर से अलग कैसे करेंगे ये बताएं। एक तो मान लो हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल चाहिए या हमको पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए, होगा ना। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एंड ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो चूंकि ये हमेशा मिक्सर में रहता है, ऑर्थो नाइट्रो साथ में बनेगा। इसको अलग कैसे करेंगे? तो इसको अलग करने के लिए हम अपनाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लिख लीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में करते क्या है, मान लिए दोनों का मिक्सर ले लिए, एक बीकर लिए, यहाँ पे दोनों का मिक्सर भरा हुआ है, ठीक, और एक यहाँ से पाइप निकाल के इसको दूसरा यहाँ पे पॉट रख दिए। नीचे से यहाँ पे से हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक, यहाँ से हीट दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों जो है सो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है सो डिफर है। इसका पैरा पोजीशन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, पैरा पोजीशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है ऑर्थो पोजीशन की अपेक्षा। तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन फिनॉल, यहां लिख लेते हैं, फिनॉल को पीएच से डिनोट करते हैं, ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। उससे क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब हम हीट करेंगे तो जिसका कम है बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होगा, यहां से निकल के इस बीकर में अलग हो जाएगा। हो गया ना अलग। तो हमको मिक्सर अलग करना है तो कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। अब क्यों इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और क्यों ज्यादा रहता है, चलिए ये बताती हूँ मैं। जब हम लेते हैं ऑर्थो पोजीशन पे ले लिए, ये रहा H, ये रहा OH, यहाँ ले लिए N, ठीक, ये O, यहाँ डबल बॉन्ड O, हो गया NO2।
तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ H और O के बीच में क्या बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है इंट्रा। क्या हो रहा है, आपस में ही NO के O और N, अल्कोहल के H के बीच में क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इसका आपस में ही बॉन्डिंग बन रहा है तो क्या होगा, अगर हम दूसरा यहां पे लेंगे तो उसका भी आपस में ही बनेगा। तो इससे क्या है, इस दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। क्या होगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अब जब दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं है तो ऑफ कोर्स इसका बहुत जल्दी बॉयल हो जाएंगे, उनको बॉइलिंग पॉइंट का कम हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं तब ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे इनके बीच अंदर में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है। तो इससे क्या होता है, इनको जहां हीट देंगे ये कम हीट में ही बॉयल करने लगेंगे। बट पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इसको ऐसे दिखाते हैं। ये रहा मान लीजिए अल्कोहल H, यहाँ NO2, एंड इस केस में लेते हैं यहाँ ये यहाँ हो गया N डबल बॉन्ड O, यहाँ O। तो यहाँ दो नाइट्रोफिनॉल के बीच में इंटरमोलिकुलर, यहाँ इंट्रा यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ दो मॉलिक्यूल के साथ, दो ठो के साथ यहाँ बन रहा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझ में। तो चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक का ज्यादा और एक का कम होगा तो बहुत आसानी से क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम दोनों मिक्सर को अलग कर सकते हैं। ये हो गया। ये कब होगा, जब डिल्यूटेड HNO3 होगा हम लोगों के पास। कब होगा, जब डिल्यूटेड HNO3 होगा। बट कंसंट्रेटेड HNO3 के केस में फिर दूसरा कुछ हो जाएगा। चलिए वो भी देख ही लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गई बात। क्योंकि यहाँ पे जब OH ग्रुप रहता है फिनॉल में, चूंकि OH ग्रुप रहता है इसलिए वो प्लस R इफेक्ट दिखलाता है। प्लस R इफेक्ट के कारण इसमें रिजोनेंस इफेक्ट होता है। रिजोनेंस के कारण क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसपे क्या होगा, प्लस चार्ज, जिसको इलेक्ट्रॉन से क्या हो, अफेक्शन हो। तो HNO3 में हमको क्या मिला है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिला है, हम देखे हैं ना जब H2SO4 के साथ करवाए हैं। तो अभी जो हम NO2 निकाले तो उसमें प्लस चार्ज आया, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, NO2 हो गया। तो चूंकि NO2 इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्यों, तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं टूट रहा है बल्कि यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हटा के खुद यहाँ पे आके ये जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। आगे बात समझ में। चूंकि रिजोनेंस इफेक्ट के कारण मैंने आपको बता दिया फिर से दोबारा भी, ये क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। आगे बात समझ में। और जब ये मिलता है तो हमेशा मिक्सर के रूप में मिलता है। तो इसको अलग कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। वो कैसे होगा, क्योंकि ऑर्थो जो है, ऑर्थोनाइट्रो में क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपस में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में जो है सो आपस में H बॉन्ड नहीं बना कि वो पैरानाइट्रोफिनॉल दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये सब किस केस में है, जब डिल्यूटेड HNO3 लेंगे प्लस H2SO4। बट जब हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो कंसंट्रेटेड मीन्स क्या होता है,
बहुत ज्यादा, जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा हो, यही ना, बहुत ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो जब हम लोग लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, यहां पे लिख दो कंसंट्रेटेड HNO3, जब हम लोग क्या लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3, चूंकि यहाँ पे NO3 बहुत ज्यादा मिलेगा तो हमको इलेक्ट्रोफाइल NO2 बहुत मिलेगा, तो यहाँ पे जितना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है हर जगह पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। कब? जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो जितना जगह रहेगा ऑर्थो एंड पैरा, जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे जाके ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल के रूप में वहां पे जाके अटैक करेगा। तो बनेगा क्या मेरा? पिक्रिक एसिड। क्या बना? पिक्रिक एसिड। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ये पूछता है जब डिल्यूटेड लेंगे तो क्या बनेगा, एंड जब कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे तो फिर क्या बनेगा। कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 मेरा तो बनेगा वही, इलेक्ट्रोफाइल तो वही NO2 बनेगा ही, तो अभी बता ही चुके हैं। लेकिन जब कंसंट्रेटेड होगा यानी उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, तो जितना भी पोजीशन है ऑर्थो एंड पैरा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एंड बनाएगा, इसका नाम, कॉमन नाम क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड। आगे बात समझ बच्चों? आज का वीडियो आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, तो जितना मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिएगा और अपने कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।